नमस्कार प्रशिक्षुओं, बहुत बहुत स्वागत है भाइयों आपका। और आप लोग जुड़ गए हों तो अन्य प्रशिक्षुओं के पास इस वीडियो को पहुंचाएं फटाफट। साथियों, बेहद इंपॉर्टेंट जो सेशन होता है आपका, यह सेशन जिसमें कि डेली हम लोग जितने भी अपडेट होते हैं, जो हम दोपहर में भी अपडेट डालते हैं, उसके रिगार्डिंग विशेष रूप से पूरे तरीके से चर्चा करने के लिए इस क्लास को लगाया जाता है। डाउट क्लास डेली 9 बजे आपका होता है। जो बच्चे नहीं जुड़ते हैं वो जुड़ जाया करें। इससे दिन भर की जितनी भी शिक्षा जगत से खबरें होती हैं आपको इसमें बताया जाता है, हर एक सेक्टर से, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका डीएलएड हो, बीएड हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, सबके बारे में बताएंगे बच्चों। सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर यह है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग बच्चों जो है उसके लिए बहुत बड़ी जीत हुई है हम लोग का। तो जो बच्चे एग्जाम दे चुके थे, मतलब जिनका कैंसिल हो गया था, पता चल रहा था 4 साल से लटकी हुई भर्ती थी और इसको निरस्त करने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन एक तरह से आयोग इसको लेकर साथियों, और आयोग इसको निरस्त न करने के पक्ष में कोर्ट से लड़ती रही, सुप्रीम कोर्ट से, और आखिरी में 4 साल बाद ही सही, लेकिन 4 से 5 साल बाद ही सही, और जीत हुई है आयोग की। और ये एग्जाम मतलब कि इस साल तो नहीं, हो सकता है 2020 में संपन्न हो जाए, हो सकता है डेट वगैरह बहुत जल्द आ जाए इसके, और यह लिखित परीक्षा इसकी फिर से कराई जाएगी। और जो बच्चे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम दिए थे, हमें तो खुद नहीं पता हम दिए थे कि नहीं, उस समय शायद इंटर पास किए हुए थे और उस समय मेरा बीटेक चल रहा था, और पता नहीं है मुझे दिया था कि नहीं दिया था। बताना, अगर किसी को पता हो किस प्रकार से जान सकते हैं तो आप लोग मेरा सहयोग करिएगा भाई थोड़ा सा, और अन्यथा हम इसको खोजने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से जान या फिर पता चल सकता है कि हमने दिया था या नहीं दिया था, क्योंकि याद नहीं है ना, कब बहुत दिन हो गया भाई, है ना। तो क्योंकि उस समय ज़्यादा डेडिकेशन भी नहीं थे एग्जाम को लेकर ना, कि उसकी जो एडमिट कार्ड्स हैं उसको व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। ये तो डेडिकेशन हमारा जब आया, जब हमने बीटेक पास किया, फिर बीएड वगैरह करने के बाद थोड़ा सा मन में सांत्वना जगी कि हाँ, हमको कहीं और सेक्टर में नहीं जाकर गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है। तो उसके बाद थोड़ा सा एडमिट कार्ड वगैरह सहेजने लगा। और खैर रहेगी बात, अगर कोई जानकारी हो आपके पास तो ज़रूर बताना हमें, हम भी उसको एक बार उसका प्रैक्टिकल कर लेंगे। आज जो बात करने वाले बच्चों, यूपी टेट परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है बच्चों की। आपका एग्जाम बच्चों देखना, लगे रहना, यह मत करना कि उसको स्किप कर देंगे। और बच्चों स्किप करने के लिए तो कोई ऑप्शन ही ना छोड़ा करो। किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपने तैयारी कर रखी है तो उसको देना है आपको। और स्किप वही बंदा करता है जो, देखिए जैसे यूपीएसआई की भर्ती आई है ना, मतलब कि कंप्लीट हुआ है, पेपर हुए हैं, उसके बाद उन बच्चों का धरना प्रसाद बहुत तगड़े तरीके से जारी है जिनका नंबर कम आया है बच्चों। जो 90 से कम, 80 से कम है या फिर 70 के आसपास हैं, इन लोगों ने पेपर को निरस्त कराने को ठान लिया। अगर उन्हीं लोगों का बच्चों 120 130 आता तो वो लोग नहीं जाते कभी धरने पर बच्चों, क्योंकि बहुत बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी। भर्ती कैंसिल होगा, भर्ती कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ उनका एक तरह से रीचेकिंग होगा। जो 140 130 के प्लस पाए हुए हैं बच्चे, उनकी काफी फिर से रीचेक कराने की बहुत ही जरूरी आवश्यक है बच्चों, क्योंकि पता है 157 नंबर वाला भी है इसमें, और 157 नंबर उससे थोड़ा कैसे पा गया, उसका अगर मतलब दादा बाबा बैठ जाते ना तब भी बच्चों शायद ही ला पाते, क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल अगर देखा जाए हमारा तो मतलब कि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम जो था अलग अलग शिफ्टों में था और डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही ज़्यादा था। यहाँ पे नंबर की बात नहीं हो रही है, क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात हो रही है। क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किए, वो 157 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ऐसे अगर बात करें, निकल के आ रहा है न्यूज़ की लगभग जितनी वैकेंसी नहीं है उसके प्लस उससे ज़्यादा, लगभग उसका दोगुना या फिर डबल बच्चे इतने ऐसे हैं कि जो कि 140 प्लस पाए हैं बच्चों। तो देखना है आखिर किसकी जीत होती है यहाँ पर, उनके पर रीचेकिंग होती है कि नहीं। आज दिन भर यह सुर्खियों में रहा है खबर, जो कि कोर्ट में इसका 2-3 जज हैं बच्चों, 3 बेंच है जज का, उसके ऊपर फैसला सुनाएगी। 2-3 दिन में इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। क्या आखिर ये भर्ती लटकने वाली लटकेगी तो नहीं बच्चों, यह हो सकता है कि थोड़ी सी विलंब हो, लेकिन यह निरस्त कभी नहीं हो सकती। इतना ध्यान में रख लेना। जो हमारा हम अपना मानना है, हम अपना जो चीज़ है वह रख रहे हैं अपने आपके सामने, और अन्यथा हो भी सकता है कुछ भी, क्योंकि ये सरकार बच्चों ऐसी है सरकार, जो राजनेता हैं, इनका जो दिमाग की उपज होती है, जो ये चाहते हैं वही करते हैं। हम लोग उतना सोच भी नहीं पाते हैं। ये लोग थोड़े से बच्चों, कहा जाता है ना, कूटनीतिज्ञ लोग होते हैं, और कूटनीति इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और चाहे हम लोग तो आम पर्सन हैं जो कि इनके रहमो कदम पर चलते हैं, इनके मतलब बिछाए गए हुए जाल में फंसते चले जाते हैं। रही बात यूपी टेट परीक्षा की परीक्षा की बात करें तो जनवरी के तीसरे सप्ताह में कराए जाने की बात कही गई है। पीएनपी सचिव जी द्वारा भी यही बात कही जा रही थी, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जो है बच्चों, यह बिल्कुल होता है ना, हद कर देते हैं, जो हिज होती है, और अपने कहे गए बात पर अटल थे कि जनवरी में, मतलब दिसंबर में ही करा लेंगे एग्जाम। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। करा पाएंगे?
बच्चों हो ही नहीं सकता ऐसा, क्यों करा। आपने देखना सीटेट का एग्जाम हुआ इधर, लेकिन पता चला बाद में कि बगिंग की प्रॉब्लम आ गई, और बगिंग के कारण ही शायद आज एग्ज़ाम दोनों शिफ्टों का कैंसिल कर दिया गया। और बच्चों की अच्छा रहा, लेकिन जो बच्चे जा चुके थे पहले से एक दिन वहाँ पर रूम लेकर रहने के लिए, जैसे कि मेरठ वगैरह जिनका एग्ज़ाम था, बनारस से, गोरखपुर से जो बच्चे गए थे, और शाहगंज से, ऐसे बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आया था कि सर हम तो यहाँ पे पहुँच गए हैं, अब हम सर अब हमारा एग्ज़ाम कब होगा। उनको लग रहा था कि 18 को हो जाएगा, लेकिन 18 वाला अगर हुआ बच्चों तो मतलब कि पूरा का पूरा जो यह मतलब पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है, हर शिफ्ट का, हर दिन का, वो कैंसिल हो जाएगा। इसके वजह से पूरा डिस्टर्बेंस होगा, एक तरह से आयोग में पूरा चेंज करना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि आयोग 17 दिसंबर का एग्ज़ाम, और जो 16 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट जूनियर वाला नहीं, मतलब कि पहले पाली वाला एग्ज़ाम नहीं, जो आपका प्राइमरी वाला नहीं, जूनियर वाला, पहले शिफ्ट में प्राइमरी वाला हुआ होगा और दूसरे शिफ्ट में जूनियर का रहा होगा, तो जूनियर वाला वहाँ से उठाकर बच्चों उस डेट को उठाकर 13 जनवरी के बाद उसका शिफ्ट, जो दोनों शिफ्ट हैं 17 का और 16 का सेकंड शिफ्ट, उसको करा दे जाने की बात करी जा रही है। अभी इसके लिए कोई ठोस नोटिस नहीं आया है, लेकिन वही तभी होगा 13 जनवरी के बाद, ये तो तय है। बच्चों अपने में क्या जाता है देखना, हमारे APJ अब्दुल कलाम जी का कहना एक था कि अगर भारत की बात करें, भारत में बस मौत, बड़ी बीमारियां और आतंकवाद और अपराध के बारे में ही चर्चा होती है, छात्रों के भविष्य के बारे में चर्चा नहीं होती है, और उस चीज़ पे चर्चा नहीं होती है जो चीज़ रियलिटी होती है। याद रखना बच्चों, यह बातें सत्य हैं, बहुत ही सत्य हैं। लेकिन एक बात इनके द्वारा और कहा गया था, इग्नाइटेड माइंड होते हैं, इग्नाइटेड माइंड्स के खिलाफ कोई भी साजिश रच ही नहीं जा सकता, कोई प्रतिबंध आ ही नहीं सकता उसके सामने, कोई प्रतिबंध खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं कर सकता उसके सामने, क्योंकि बहुत ज़्यादा इग्नाइटेड का मतलब समझते हैं बच्चों, मतलब एक तरह से लुत्ती, वह लुत्ती अगर भूसे के ढेर में घुस गई ना, पूरा भूसा जला देगा बच्चों। अगर वह लुत्ती एक किसी ऐसे मशीन में घुस गया जहां पर बहुत सारे सिस्टम्स रखे हुए हैं, तो उस पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकती है। मतलब लुत्ती ये एक तरह से बच्चों इग्नाइटेड है, वो इग्नाइटेड मतलब उसमें आग लगी है। अब वही हम आप लोग हैं, अगर जिस दिन मूड बनता है धरने पे पहुंच जाते हैं, और सरकार क्या है बच्चों, हम लोग अगर खड़े हो जाएं तो देखना इतना बड़ी वैकेंसी जो है आपका रेलवे का एग्जाम के लिए, इतनी बड़ी वैकेंसी थी बच्चों, 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है, उसके लिए एग्जाम कराने के लिए तैयार हो गए। मतलब एक तरह से इग्नाइटेड माइंड्स होना चाहिए, और एकजुट और एकता, सबसे बड़ी जीत होती है एकता और साहस बच्चों। ये साहस और एकता और धैर्य यह बना के रखना, जीवन में जरूर सफलता मिलेगा। एज पे मत जाना, एज पे कभी मत जाना, एज बेकार चीज़ है। एज चाहे जितना ले लो बच्चों, एज पे मत जाना। छोटी सी उम्र में भी बच्चे बहुत सारी चीज़ कर जाते हैं, और बड़ी सी उम्र में भी बच्चों नहीं कुछ कर पाते हैं। याद रखना, एज मतलब जब जागो तभी सवेरा है, यहाँ पर यह लाइन याद रखना। और APJ अब्दुल कलाम की जो दोनों बातें हमने बोली है ना, वह दिमाग में रखे रहना, कभी डीमोटिवेट नहीं हो गए आप। हमेशा सफलता को देखना, यह ना देखना कि आपके साथ क्या गलत हो रही है, यह देखना कि उस गलती में क्या छिपा हो बच्चों। बहुत मतलब कि एक तरह से बहुत ही कठोर चीज़ है यह सोच पाना कि अगर हमारे साथ बुरा हो रहा हो तो इसमें क्या अच्छाई हो सकता है। मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ होती है इसको जान पाना थोड़ा सा। लेकिन अगर इस चीज़ को सह सकते हो आप तो बहुत ही अच्छा, और आपसे बहादुर कोई नहीं हो सकता। रही बात सीटेट की पेपर के एग्जाम के बारे में हमने बता दिया बच्चों। बहुत सारे का कमेंट आया था कि सर बताइए इसका एग्जाम जो स्थगित हुआ है कब होगा, तो बताया बच्चों घबराने की बात नहीं है। जो बहुत सारे बच्चों का यह भी क्वेश्चन आया, मतलब फ़ोन आ रहा था, मैसेज आ रहा था चैनल पर ही, तो हमने देखा बहुत सारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में देखा, तो कितनों ने बहुत ज़्यादा अनाप शनाप भी कहा था कि पेपर रद्द हो गया है, अब पेपर नहीं होगा, मन के नहीं कर रहा है जाने का, इतने दूर जाने के 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 50 एक बच्ची कमेंट कर रही थी, उसके नीचे 50 बच्चे उसका कमेंट कर रहे थे, उसके बाद वो बच्ची भी रिप्लाई दे रही थी। इस तरह से बहुत सारे भाई बहन उस तरह से अपना कमेंट किए, तो उसमें हमने देखा, तो हमने कुछ बोलने की हमारी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि बच्चों का गुस्सा है, निकालने दीजिए भड़ास, क्या करना है, यही उनकी प्लेटफॉर्म है, वो जब चाहें तब इसमें जो चाहें अपना बातचीत कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन अच्छा लगा थोड़ी सी आप लोग, बस वही चीज़ आप लोग है कि तुरंत इग्नाइटेड माइंड का मतलब यही होता है कि तुरंत आप लोग एक्शन ले लेते हैं। थोड़ी सोच कर अगर एक्शन लिया जाए ना तो बहुत ही बेटर, और उसका परिणाम बहुत अच्छा मिल जाता है हमें। अब बात करें बच्चों DLED सेकंड पेपर। देखना बच्चों एक बात और है, अभी आपने सुबह आर्टिकल पढ़ा होगा एक कि 25% निजीकरण किया गया हमारे
भारत में बच्चों एक चीज़ याद रखना, जो हमारी बीजेपी पार्टी है, बीजेपी की ही बात कर रहे हैं, हाँ पर्सनली बीजेपी की ही बात कर रहे हैं बच्चों। जब जब यह पार्टी आई है, इतना याद रखना बच्चों, चाहे जो भी इसमें हो, कोई भी बिलोंग करे, अगर किसी को बुरा भी लगता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। बुरा नहीं लगना चाहिए भाई, अगर लग भी रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं वो जनता सभी लोग जानते हैं, और जनता के सामने ये बात होनी चाहिए, बहुतों को पता भी होगा। अगर आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जब जब बीजेपी पार्टी आई बच्चों, याद उठा कर देख लेना, हिस्ट्री हमने बहुत बार, मतलब हमने खंगाला इसे है 2-3 बार, मतलब पीछे का हमने देखा है। इसमें निजीकरण की जो है ना विरासत, जो हमारी विरासत है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे दादा बाबा, मतलब एक तरह से हमारे दादा बाबा के थे, और रह की बात जो हमारे पूर्वजों का था, जो निजी का मतलब जो एक तरह सरकारी मॉन्यूमेंट्स हो गए, गवर्नमेंट्स सेक्टर हो गए, इन सबको निजीकरण किया गया एक तरह से। प्राइवेट सेक्टर में जैसे होता है ना शेयर 51% प्लस 49%, अगर प्राइवेट का है तो मतलब कि वह हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है। लेकिन वही उसी जगह अगर बात करें 51% हो जाए प्राइवेट का, तो मतलब कि वह प्राइवेट हो गया, निजीकरण इसी को बोलते हैं बच्चों। इसमें बहुत सारे तुक हैं, हम इसको कभी समझाएंगे, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म हमारा बस बड़ा हो जाए, इसके बाद हम सब कुछ पढ़ते चलेंगे, घबराना नहीं है। और रह गई बात इनकी, बीजेपी पार्टी जब जब आई है तब तब बच्चों ही विनाश हुआ है, बच्चों की वैकेंसियां हटाई गई हैं, और हम लोग बहुत परेशान हुए हैं। और हम लोग जिस तरह से दर बदर भटकते हैं ना, याद रखना इनके आत्मा कभी शांति नहीं होगी बच्चों, इतना तो है, तड़प है बच्चों। आज एक लड़की भी गाली दे रही थी कि पीएनपी सचिव को गाली दिया जा रहा था कि यह जो है इनके जो बच्चे हैं, हम जानते हैं इनके बच्चों के जो कैसे हैं, किस नेचर के हैं, क्या क्या करते हैं, हम सब जानते हैं, हमने उनको मना किया, लेकिन फिर भी वो गाली पे गाली दिए जा रही थी। कोई सोनी करके थी, विद्या सोनी ऐसा नाम था कुछ, कमेंट में पढ़ा होगा उनका। अच्छी, हमें भी अच्छा लगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपका सोच है, अच्छा लगा, क्योंकि भड़ास है, गर्मी है, अंदर का जो गुस्सा है वो कहाँ जाएगा भाई, इसी सब जगह से निकलेगा ना, कहाँ जाएगा। वो साले सब वैसे करते ही हैं, गाली सुनने लायक काम ही किया जाता है उनके द्वारा, तो क्या किया जा सकता है बच्चों। लेकिन याद रखना बच्चों, अगर हमारे उपाध्याय सर होते तो शायद यह नौबत न देखने को मिलता हमें, और हमारा रिजल्ट भी आ गया होता पहले सप्ताह में ही दिसंबर के, और आपका जो एग्जाम रीशेड्यूल होने वाला था 4th सेमेस्टर का, वो भी हो गया होता। बच्चे प्रमोट भी हो गए थे, धरना करने की कोई ज़रूरत ना थी। अब यहाँ पे तो यह डर भी बना हुआ है, अगर प्रमोट नहीं किया गया तो क्या उन बच्चों का यूपी टेट मान्य होगा। अगर बच्चों प्रमोट नहीं हुए आप 3rd सेम में, इतना याद रखना, आपका यूपी टेट की कोई वैलिड नहीं रह जाएगी, आप यूपी टेट के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं रहोगे, अगर 2019 बैच वाले प्रमोट ना हुए तो। क्योंकि 3 सेमेस्टर तक हमें सीटेट के लिए या फिर यूपी टेट के लिए 3 सेमेस्टर हमारा क्लियर होना चाहिए, 3 सेमेस्टर का हमारे पास मार्कशीट होना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए बच्चों। इस प्रकार की बातें अगर होती हैं तब जाके यूपी टेट और सीटेट आपका वैलिड होता है, अन्यथा कंडीशन में इनवैलिड करार दे दिया जाता है भाई। मान्य ही नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, सिर्फ आप पास हो सकते हो। अगर ये सोचते हो सर एक बार डीएलएड, एक बार यूपी टेट सीटेट दे लें, फिर उसके बाद डीएलएड या फिर बीएड पास करें, तो ऐसा भी बात नहीं बच्चों। आपके बीएड के 3rd सेमेस्टर या फिर डीएलएड के 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट आने के बाद वाली अगर जो आप यूपी टेट सीटेट क्लियर किए रहोगे उसकी वैलिड होगी, अन्यथा के कंडीशन में पीछे का कोई वैलिड नहीं होगा, वह इनवैलिड के कंडीशन में आता है। और यह प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं आपको, हमारे खुद के कुछ छोटे भाई हैं और बड़े भाई भी हैं और दोस्त भी हैं, जिन्होंने यूपी टेट के लिए यूपी टेट सीटेट क्लियर कर लिया था रनिंग कंडीशन में ही, अपने मतलब कि डीएलएड और बीएड करते ही समय, है ना। हमने खुद दिया बच्चों, सीटेट का एग्जाम दिया है हम। उस समय हमारा बीटेक कंप्लीट मतलब एक तरह से इस तरह से था, मतलब कि एक तरह से अभी हाल ही में हमने देने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर में नहीं भर पाया, कोई वैलिड नहीं था, तो हमने सोचा कि जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह की कंडीशन में बच्चों आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे, ये सब बिना सोचे कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम भरे हैं तो अप्लाई जब कर दिए हैं तो उसको देने जाना है। बहुत सारे बच्चों का कहना है सर पेपर लीक हो रहा है तो क्या करें, नहीं वो लीक नहीं है, वो एक तरह से बगिंग का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जा सकते हैं देने के लिए। अब डीएलएड 2nd सेमेस्टर का एग्जाम की बात करें बच्चों, तो अभी एक आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना होगा, सुने होंगे, जाहिर सी बात है सारे बच्चे सुने होंगे। सारे बच्चों ने सुना होगा कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसमें साफ साफ प्रशिक्षु बात कर रहा है, किससे भाई, पीएनपी सचिव जी से। आपने सुना होगा, अभी बहुत सारे चैनल वाले डाल रहे हैं, आपने देखा भी होगा, जिसमें कि बच्चे द्वारा यानी कि प्रशिक्षु द्वारा पूछा जा रहा है कि सर मेरा एग्जाम कब होगा। तो मतलब कि एक तरह से रोब में बोलना, पहले तो खुद ससुरा गलती करते हैं और खुद रोब में बोलते हैं कि हमें क्या पड़ी है आपके एग्जाम को लेकर। बच्चे ने बोला सर हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इस तरह हम शिक्षक भर्ती में बैठने लायक नहीं रहेंगे। तो फिर साफ साफ वो बोल रहे हैं कि हम आपके एग्जाम को देख कर क्या शिक्षक भर्ती निकालेंगे। अरे ससुरा तुम शिक्षक भर्ती पहले तो निकाल लो, फिर एग्जाम कराओ। उतना तो साहस है ही नहीं कि तुम शिक्षक भर्ती अपने मन से कोई कदम उठा लो।
बंदरिया की तरह नाचते रहते हैं, कभी एससीईआरटी कभी पीएनपी, कभी एससीईआरटी कभी पीएनपी। कभी अपने मन से सिचुएशंस अगर आप क्रिएट करते हो, अपने मन से कोई, अगर आप अधिकारी हो तो अधिकारी किस आधार पर बन के गए हैं? आप यही सोचने के लिए गए हैं भाई कि अपने मन से कुछ सोचकर हम सलाह दे सकें किसको? सरकार को और शासन को, और शासन हमारी सलाह को माने। यहाँ तो उल्टा होता है, बस नाम मात्र के तुम शासन पे बैठे हो भैया, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अधिकारी मतलब कुछ भी नहीं, खत्म है, बिल्कुल है, खत्म, कहानी है, खत्म है बिल्कुल। इनका कुछ वैलिड नहीं बच्चों। जब यहाँ पर इनकी यहाँ पर यह लीला देख ली गई और बहुत ही बुरा लगा बच्चों को। जब बच्चे वहाँ पर धरना देने गए ससुरा, तो तुम लिखित दे रहे हो कि हम तुम्हारे प्रस्ताव जो हैं प्रमोशन का भेजेंगे एससीईआरटी को, आप लोग एससीईआरटी से मांग करना। लेकिन जब हम लोग एससीईआरटी पे धरना देने गए बच्चे वहाँ पर, तो एससीईआरटी बोल रही है कि पीएनपी से पहले, पीएनपी अगर कह देगी प्रमोट के लिए तब हम मानेंगे। आखिर ससुरा तुम ये लीला क्यों खेल रहे हो? प्रमोट का ना प्रमोट का बोल दो, प्रमोट नहीं करोगे तो मत करो। थर्ड सेमेस्टर का मेरा एग्जाम ले लो फटाफट, फिर फोर्थ सेमेस्टर का ही ले लो, लेट ना करो बस। हमें शिक्षक भर्ती के पहले अगर नहीं क्लियर कर सकते हो मत करो तुम, बस एग्जाम तो ले लो सही समय पर, मेरा डीएलएड क्लियर करा दो। इतना कर सकते हो ना, तो कम से कम उसको अस्थायी समय के अनुसार अपना लेते तो हम सब कुछ दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। और हम भागते थोड़े हैं एग्जाम से, हम क्यों भागेंगे? हमें पता है हम डीएलएड कर रहे हैं, पैसा लगाए हैं 2 लाख, हमें एग्जाम देना है भाई, हम एग्जाम देंगे। लेकिन अब तुम यह काम करोगे, यह लीला रचोगे कि आपका जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होना चाहिए जनवरी में, लेकिन होगा मई जून में। अब जब मई जून में होगा तो यह 6 महीना 4 महीना यह किसी के बाप का थोड़े है कि जो हम अपना वेस्ट कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। या फिर समय का कोई वैलिड नहीं, हमारे आपके समय का वैलिड है, आपके बेटे बच्चों का समय का वैलिड है, लेकिन किसी के बाप का मतलब किसी के बच्चे के जो बच्चे जो हैं उनकी किसी का वैलिड नहीं है। क्योंकि हम गरीब हैं इस वजह से, क्योंकि हमारे पास साहस नहीं, इस वजह से हमारे घर में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आवाज़ उठा सके या फिर आपको उतार सके गद्दी से, आपके लिए एप्लीकेशन दर्ज करे। बच्चों पता है, बस एक बार इनके खिलाफ कोई ऐसा ठोस सबूत मिल जाए ना, को वारंटो जारी हो जाए, या फिर को वारंटो जारी नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि वो तो अपने कार्य पर रहते हुए किसी दूसरे काम को जब किया जाता है तब जारी होता है। लेकिन अगर इनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, पहली बात यह है ना। जब भी हो सकता है तो सरकार के खिलाफ हम बोल सकते हैं, क्योंकि बस सरकार के ही ये नेता, सरकार के अंदर में ही अभी काम करते हैं, रहेगी बात। लेकिन इनको भी सोचना चाहिए कि बच्चे परेशान हैं तो क्या इनको सत्य चीज़ बता दिया जाए, जो चीज़ है। अगर प्रमोट होना है तो भी बता दो, नहीं प्रमोट होना है तो भी बता दो भाई, क्लियर कट कर दो यहाँ पर। अगर प्रमोट नहीं करोगे तो एग्जाम ले लो फटाफट, मेरा थर्ड सेमेस्टर के लिए हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने ये भी तो बोला था 2017 बैच में, 2018 बैच में पिछले साल यह हुआ था कि जो बच्चे फेल हुए तो उनको फिर से एग्जाम देने दिया गया था। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे फेल नहीं, उनको तो कम से कम भैया तुम एग्जाम के लिए मतलब कि प्रेशर मत करो, उनके लिए प्रमोट कराओ और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने दो। यही हमारे उपाध्याय सर भी कह रहे थे। लेकिन इनकी कुछ और लीला है, और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है फोर्थ सेमेस्टर का। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते बच्चों। और एक तरीके से दबाव बनाया जा सकता है, इनके पर दबाव बना के रहना है। अगर आपने एग्जाम नहीं लिया, अगर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम ही कराना था तो एग्जाम कराना ही था तो आप पहले क्यों नहीं ले लिए? साफ साफ मुद्दा यह है, आप हमारा टाइम क्यों बर्बाद करना चाहते हो? आपको क्या हक है? क्यों आप टाइम बर्बाद कर रहे हो? क्या हक है? अगर आपने संस्था चला रहे हैं आप, तो संस्था सही समय से चलाइए, सही शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलाइए। जिस समय जो चीज़ पूरी होनी चाहिए उस समय वो पूरी करिए। नहीं तो संस्था डीएलएड खत्म करो भाई। डीएलएड क्यों चला रहे हो? सबसे बढ़िया बीएड ही रहता। सही समय पर पेपर कराती है, सही समय पर रिजल्ट निकालती है, हर काम सही समय पर होता है। लेकिन डीएलएड से बच्चे परेशान हैं, खासकर वो बच्चे परेशान हैं जिनका बैक लग जाता है और जो फिर से एक तरह से एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। वो बैक होते पीछे चले जाते हैं बच्चों। जैसे कि 2018 बैच के बहुत सारे बच्चे हैं, मैं खुद परेशान हूँ एक लोग को लेकर 2018 बैच के। लेकिन 2018 बैच के जो एक बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका तीसरी बार बैक लगा है, चौथी बार के लिए फिर से परेशान। मतलब कापियाँ अच्छे, मतलब एक नंबर बताओ कैसे कोई पा सकता है भाई? ग्रेजुएट है हम, 1 नंबर कैसे पा सकते हैं? आप सोचो खुद, 1 नंबर कोई पा सकता है? 25 नंबर का पेपर है, 1 नंबर आप दिए हो, मतलब कि वो अगर एक क्वेश्चन बहुविकल्पी भी सही किया, वो बच्चा बोल रहा है मेरा 4 सर सही था, मतलब 4 नंबर दिए होते उसके, तब हम कहते हैं हाँ कापियाँ आपने सही किया है। और वो बच्चा टिक लगाया था पेपर पर, मुझे भेजा है कापी, अपना पेपर भेजा है कि सर ये हमने टिक लगाया है, ये हमने सही करा था। लेकिन क्या है फिर वही लीला, कापी निकलवाओ, स्कूटी डालो। स्कूटी बच्चे डालते नहीं हैं जब डर के मारे कि साला जब 1-2% रिजल्ट आएगा तो स्कूटी क्यों डालें, और स्कूटी का रिजल्ट आने में बहुत समय लगता है। इतना बता दें, अभी देखिए जनवरी बोला गया है ना, जनवरी में आपके डीएलएड के बारे में सोचेंगे। अभी एग्जाम नहीं कराएंगे, वो सोचेंगे एग्जाम कराने के लिए। बच्चे ने रिकॉर्डिंग उनसे साफ साफ बात किया था, तो वो बोल रहे थे हम अभी सोचेंगे एग्जाम कराने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। इस बात को भी वो साफ साफ बोल रहे हैं, बस सोचेंगे। वो अभी सोचेंगे, सोचने दीजिए उनको।
जिस तरह से वो कर रहे हैं हमारे साथ बच्चों ने, देखना अब क्या बताएं उनको। इसके बाद रह गया बच्चों आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की अगर बात कर लें तो जो आपका रिजल्ट है वो 25 दिसंबर तक एक प्रतिबद्धता जताई गई उनके द्वारा। अब ऐसे में तो उनके द्वारा कई बार बोला गया है, अगर वो 10 तारीख को भी बोले थे कि 10 दिन बाद रिजल्ट आएगा, यानी कि 20 तारीख तक आ जाना चाहिए था। अब 23, 24, 25 बोला जा रहा है। 23, 24, 25 यानी कि कब, ये भी कोई बिल्कुल एक्सपेक्टेड डेट है, समझ लीजिए आप। एक्सपेक्टेड है, कोई फिक्स डेट नहीं कि आ ही जाएगा। अगर वह अपने इधर यूपी टेट में लगे हैं तो इसका मतलब आपका रिजल्ट हो सकता है फिर से विलंब हो। अगर इस तरह से विलंब होता गया तो अगर उनका फिर से बैक लगा तो बच्चों उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय, खत्म कहानी, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से कहानी होती है बच्चों। और एक चीज़ और न्यूज निकल के आ रहा है कि इस बार 50%, मतलब कि 40 से लेकर 50% के बीच में बैक लगने वाले हैं बच्चों की संख्या में। बहुत बड़ी तादाद में बैक लगेंगी, क्योंकि जिस तरह से अगर यह रीचेक कॉपी करा रहे हैं तो मतलब कि फिर से बैक लगने वाला है। और देखते हैं आगे क्या होता है। अगर कोई अपडेट होता है तो उस अपडेट को आप पाने के लिए डेली 9 बजे इस क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। और अपना जो दिन भर की खबर होती है, आप अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर दिया करिए। हम कॉमन कमेंट यहाँ पे बच्चों को लेते हैं। जैसे बच्चे पूछे थे कि सर हमारा अगर बैक लगा है तो हम किस सेमेस्टर की तैयारी करें। पहली बात है आप अपने बैक की तैयारी करिए, और जब भी आप बैक का पेपर देंगे उसके बाद ही आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम करीब 3 महीने या फिर 2.5 महीने कम से कम उसमें अंतर होगा, मतलब कि एक तरह से गैपिंग होगा। तो आराम से आप 3 महीने में अगली तैयारी कर सकते हैं। तो पहले आप अपने बैक पेपर पे ध्यान दीजिए भाई, बस यही कहना है। और जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर वाले, मतलब कि जो पास कर लिए हैं, अब उनके लिए यही कहना चाहते हैं हम, अपने थर्ड सेमेस्टर की आप पढ़ते रहिए। और रहेगी बात फोर्थ सेमेस्टर की, और थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो आप थर्ड सेमेस्टर तो बहुत बार पढ़ रखा है, थोड़े से फोर्थ सेमेस्टर पे ध्यान दीजिए। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर हमारा लक साथ दिया तो हम लोग प्रमोट हो सकते हैं, और अगर आप लोग का सहयोग रहा तो प्रमोट जरूर हो गए। तो जब भी हो यूनिटी बना के रखें और रिजल्ट आने का वेट करें, फिर उसके बाद कुछ बताया जाएगा। धन्यवाद।